दोस्तों, आपने इस वीडियो का टाइटल पढ़ा कि 95 दिनों के बाद इमरान खान साहब को बिल आखिर जेल से बाहर आने का मौका मिल रहा है। और ये मौका दे रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा। और काजी साहब ने ये हुक्म भी दे दिया है। दोस्तों, ये खबर एकदम दुरुस्त है। ये हो चुका है। इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग तफसील है। जब आपको तफसील बताऊंगा तो आप यकीनन कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर बड़ी तेजी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और होनी है। वो आपके साथ शेयर करनी है तो कोई मिस ना हो जाए। दोस्तों, कुछ लोगों ने मेरे गुज़श्ता वीडियो पे कमेंट्स किए और बड़ी मायूसी, नाउमीदी और खदशात का इजहार किया। गुज़श्ता मेरा वीलॉग ये था कि इमरान खान साहब की जमानत की जो दरखास्त है साइफर केस में, जिसे सबसे खतरनाक केस समझा जा रहा था, उसमें जो जमानत की दरखास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो चुकी है और उस पर नंबर भी लग चुका है। और वो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। और खासी उम्मीद है कि चेयरमैन इमरान खान साहब को उसमें जमानत मिल जाएगी। ये एक हकीकत खबर है और ये दरखास्त अप्रूव हो चुकी है। कुछ दोस्तों को यकीन नहीं आ रहा था, उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स भी किए और कमेंट्स आपके बजा हैं, आपके खदशात बजा हैं, क्योंकि मुल्क में एक माहौल ऐसा बना हुआ है, अनसर्टेनिटी इतनी है, हमें अपनी अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ की तवक्को नहीं है, आइन को रौंदा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, लेकिन अभी कुछ उसूल पसंद ऐसे जजेस हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जैसे कुछ कानून पसंद जजेस हैं जिनसे हमें इंसाफ की थोड़ी बहुत तवक्को है। और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब स्पेशली, जिस तरह मैंने गुज़श्ता वीलॉग में भी कहा, वो अपने बोल्ड स्टांस और बोल्ड फैसलों की वजह से मशहूर हैं। और फिर देखो, आते ही जिस तरह वो इलेक्शन का मामला था उन्होंने किस तरह निपटाया और इलेक्शन की तारीख मजबूरन इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ी। वही इलेक्शन कमीशन जिसकी रौनक सातवें आसमान पे थी और जिसकी गर्दन में सरिया था, वही चीफ जस्टिस के हुक्म पर चल के गया ना सदर आरिफ अलवी के पास, जो कहता था मैं तो किसी सूरत नहीं जाऊंगा। तो जनाब, अब इंसाफ होता दिखाई दे रहा है और उम्मीद भी है कि इंसाफ होगा। देखिए, इमरान खान साहब तकरीबन इस वक्त 95 से 96 रोज हो चुके हैं और खान साहब की एक झलक भी किसी ने नहीं देखी। खान साहब पहले अटक जेल में थे, फिर अडयाला जेल में गए। 5 अगस्त को खान साहब को गिरफ्तार किया गया और आज 6 नवंबर हो चुका है जब मैं आपसे मुखातिब हूं। तो तकरीबन 95-96 दिन हो चुके हैं और आज तक इमरान खान साहब को किसी जेल में और जेल के अलावा किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। किसी ने इमरान खान साहब की एक सिंगल झलक नहीं देखी। हाँ, गुज़श्ता दिनों एक तस्वीर इमरान खान साहब की वायरल हुई थी, कोई तकरीबन 90 रोज बाद। तो उस तस्वीर ने जनाब भूचाल मचा दिया था और तहरीक इंसाफ में एक नई जान डाल दी थी। वो तस्वीर, खाली तस्वीर, एक सेल्फी थी, वो ट्रेंडिंग करने लगी। तो सोचें, जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो क्या माहौल होगा। तो ये जनाब होने जा रहा है। वो किस तरह से, वन बाय वन आपको मैं बताता जाता हूं। पहले इमरान खान साहब को सी क्लास में रखा गया अटक जेल में, फिर वहां से वकला की दरखास्त पर अडयाला जेल शिफ्ट किया गया। डिमांड ये थी वकला की कि अडयाला जेल शिफ्ट करके वहां पर उनको उनका जो जेल जेल मैनुअल के हिसाब से जो चीजें अलाउड हैं वो कम से कम फैसिलिटीज दी जाएं। वो एटलीस्ट एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक, तो उनको वो दी जाए, लेकिन वो नहीं दी जा रही थी। अब जो है, अब जेल हुकाम ने जो है वो डिटेल्स दी है कि अब खासी नरमी है और खासी अच्छी खबरें आई हैं जेल से। वो ये कि इमरान खान साहब को जेल में काफ़ी सारी सहूलियात दी गई हैं अब। और ये जियो न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया है। वो मैं आपको कुछ सहूलियात बता देता हूं कि इस वक्त जेल मैनुअल के तहत इमरान खान साहब को जो सहूलियात दी गई हैं, उनमें सबसे पहले तो जो उनका सबसे बड़ा इशू वॉक का, वॉक के लिए एक कुशादा जगह दी गई है उन्हें, ठीक है। और उसके अलावा उन्हें एक्सरसाइज मशीन भी दी गई है, उन्हें साइकिल भी प्रोवाइड की गई है एक्सरसाइज के लिए, उन्हें टीवी भी प्रोवाइड किया गया है और टीवी पर 10 मुख्तलिफ चैनल्स भी उनको लगा के दिए गए हैं। और एक बात की मुझे समझ नहीं आई, वो कहा गया कि जी 1 घंटे बाद चैनल चेंज कर दिया जाता है, अगला चैनल 1 घंटा जियो देखें, एक घंटा ARY देखें, 1 घंटा एक्सप्रेस, इस तरह से, ठीक, 1 घंटे बाद चैनल चेंज कर दिया जाता है। खैर, बहरहाल फैसिलिटी दी गई है, चारपाई भी दी गई है, मैट्रेस भी दिया गया है और अटैच बाथरूम दिया गया है। 6 डॉक्टर्स दिए गए हैं और उनके जो
डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुल्तान साहब, गालिबन ऐसा कुछ नाम है, तो वो भी उनका चेकअप कर रहे हैं इमरान खान साहब का। इसके अलावा 3 मेल नर्स दिए गए हैं खान साहब को, एक मुशक्कती भी दिया गया है, ठीक है। और उसके अलावा काफ़ी कुशादा जगह दी गई है, एक शायद बावर्ची भी दिया गया है, ठीक। और सबसे अच्छी बात, उनको उनकी मर्जी का खाना भी दिया जा रहा है, देसी मुर्ग वगैरह, ये वो जो चीज़ें वो डिमांड करते हैं उनको दी जाती हैं, ठीक। और यह भी सुनने में आया है कि जो उनको एक शेफ दिया गया है जो खाना बना के देता है उनकी चॉइस का, लेकिन घर का खाना अलाउड नहीं है। वो इसलिए अलाउड नहीं किया जा रहा कि उनके सिक्योरिटी इश्यूज हैं, कोई घर के खाने में कुछ मिला ना दे, इसलिए शायद, ठीक। लेकिन बात यह है कि ये सारी सहूलतें खान साहब को दी जा रही हैं, लेकिन उनका जो एक बुनियादी हक, उनकी जब जेल में थे तो उनके वकला ने, उनकी हमशीरा ने यह खदशात का इजहार किया कि उन्हें जेल में जो है वो खतरा है, उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा सकता है या दिया जा रहा है, इस तरह के कुछ खदशात का इजहार किया गया। तो उसके बाद ये डिटेल जारी हुई कि ये फैसिलिटीज दी जा रही हैं, आप दे रहे होंगे, लेकिन जो एक कैदी होता है वो कानून के तहफ़्फ़ुज़ में होता है, लेकिन यहां पर मामला उलट था। यहां पर खान साहब कानून के तहफ़्फ़ुज़ में नहीं थे, बल्कि निगरानों के कब्जे में थे। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, कानूनी तौर पर उन पर जो केसेस थे, अगर उनको जेल में कोर्ट में जाना था, कोर्ट ट्रायल होना था, उनको कोर्ट में जाने की इजाजत एक दिन भी नहीं दी गई। नैब के कुछ केसेस थे तो नैब को कहा गया कि जी उनका सिक्योरिटी इशू है, वो नैब में नहीं पेश हम कर सकते, और उनकी जान को खतरा है। कहा किसने? वजारत कानून और इंसाफ ने, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, जिसका काम है, जो कि इस वक्त निगरानों के हाथों में है। उन्होंने कहा जी सॉरी हम नहीं भेज सकते। FIA ने तलब किया, उन्होंने कहा जी नहीं भेज सकते, सिक्योरिटी इश्यूज हैं। साइफर का केस है, जेल के अंदर अदालत बनाई गई है, जेल के अंदर ट्रायल किया जा रहा था। और इसी तरह अलकादर का केस है, तोशाखाना का है, वो सारी कार्रवाइयां जो हैं वो भी जेल के अंदर ही हो रही थी। 9 मई के वाकयात का जो है वो ट्रायल वगैरह, वो सारा जेल के अंदर, निकाह, इद्दत, ये वो, ये जो जितने भी ये मुकदमात बनाए गए थे, ये सारा इनको अब प्रोसीड तो करना था, तो ये जेल के अंदर ही, अदालत आने की इजाजत नहीं थी। अब जनाब, अब क्या हुआ है? अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को मौका दिया है कि वो जेल से निकलें और अदालत आए, और ये तकरीबन 95 रोज के बाद हो रहा है। ये कैसे आ रहे हैं, किस केस में आ रहे हैं, ये जरा मैं आपको डिटेल बता देता हूं दोस्तों। अच्छा, मुझे क्लैरिकल बातें नहीं आती हैं कि ये हुआ ये हुआ, मैं तो सीधी सी सादा सी बात करता हूं ताकि मैं समझा भी आसानी से सकूं और आप समझ भी आसानी से सकें। आपको पता होगा दोस्तों, मैं ज्यादा बारीकी में नहीं जाता, आपको पता होगा कि जब ये 16 महीने की एक हुकूमत आई थी PDM की, कुछ 14 जमातों की, इन्होंने आते धड़ाधड़ तरामीम की और अपने केसेस खत्म करवाए। अच्छा, केसेस जब खत्म करवाए तो इनके नैब के जितने भी केसेस थे, नैब में तरामीम की, केसेस खत्म हो गए। तो इमरान खान साहब ने कब? 2022 में, ठीक है, इमरान खान साहब ने ये जो जितनी भी ये तरामीम की गई थी नैब में, उनको जनाब चैलेंज कर दिया, ठीक है। चीफ जस्टिस उस वक्त थे चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, उनकी सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच था, खुसूसी बेंच। उसके सामने इमरान खान साहब ने 2022 में उस वक्त के वजीर आजम, तब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, ठीक है, उनकी ज़ेर क़यादत हुकूमत की मुतारिफ करदा नैब तरामीम को खान साहब ने चैलेंज कर दिया, ठीक है। जब चैलेंज कर दिया, वो केस चलते चलाते, खैर अब दोबारा उस केस को मुकर्रर किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा काजी फायज ईसा साहब ने, ठीक। उसमें एक फरीक इमरान खान साहब भी हैं, ठीक है, वो इस वक्त वो लार्जर बेंच समाप्त कर रहा है। खान साहब चूंकि मुद्दई हैं, उन्होंने ये फाइल किया था, ठीक, और इनको बड़ा जनाब, इनके केसेस वगैरह बंद हो चुके थे, रुक चुके थे, लेकिन फिर दोबारा खुल गए। वो सारे मामलात इस वक्त अदालतों में चल रहे हैं, ठीक। तो अब जो है ये लार्जर बेंच काजी फायजिसा की सरबराही में बना है, 2 समातें हो चुकी हैं। जो दूसरी समात है उस पर रिमार्क्स देते हुए चीफ साहब ने कहा कि जनाब इसमें एक मुद्दई तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो उनको भी बुला लेते हैं, मौका देते हैं। और खान साहब 12 दरखास्तें दे चुके हैं कि जनाब मैं खुद अदालतों में आना चाहता हूं, लेकिन नहीं आने दिया जा रहा था। अब जनाब ऑर्डर दिया है
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने जेल हुकाम को कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। अब यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है दोस्तों। और एक चीज आप देखिए, एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, वो इस वक्त खुद अंडर ट्रायल है, खुद जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद उस शख्स ने एक बात की थी कि मैं इन चोरों को छोड़ूंगा नहीं। वो आज भी इनको छोड़ नहीं रहा। वो आज जेल से निकल के सीधा अपने मुकदमे के लिए नहीं जाएगा। जो फर्स्ट टाइम जेल से निकलेगा तो वो नैब के केस में जो इन्होंने तरामीम की थी उसके खिलाफ जाएगा। यानी आज भी उसका जो हाथ है वो इन चोरों की गर्दन पे है। इंटरेस्टिंग बात है। खैर जनाब, खान साहब जो है अब वो बाहर आएंगे। अब अगली समात, ये गुज़श्ता समात जो हुई है ये मेरे ख्याल में 31 अक्टूबर को हुई है। अगली समात कब होती है? इसकी तीसरी समात। और तीसरी समात पे अब इमरान खान साहब पेश होंगे। चूंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का हुक्म है, तो उनका हुक्म तो रद्द करने वाले भी रद्द नहीं कर सकते, ये आप भी जानते हैं। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जानता। तो उनका हुक्म कोई रद्द नहीं कर सकता। तो अब इमरान खान साहब, जब भी डेट आती है, इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे। जब बाहर आएंगे तो सोचिए जनाब, ये कितनी बड़ी एक पॉलिटिकल हैपनिंग होगी। जिस शख्स की एक तस्वीर बाहर आती है और वो ट्रेंड करने लग जाती है, और वो 95 दिन बाद या 100 दिन चलो कर लें, 100 दिन बाद, इतने दिन मैक्सिमम लगेंगे। तो अगर जमानत से भी पहले इस में आ जाते हैं बाहर, तो फिर सोचें इस्लामाबाद का माहौल कैसा होगा, क्या माहौल होगा। और अगली इंपॉर्टेंट बात, माहौल तो यकीनन आप जानते हैं क्या होगा। और मेरे ख्याल में ये एक दिन, एक लम्हा, एक झलक जो होगी ना, उस दिन वो वकला से भी मिलेंगे, वो वहां पे आम लोगों से भी मिल सकेंगे। जाहिर सी बात है, जब बाहर आएंगे तो वो वहां से मीडिया से भी मिल सकेंगे, मीडिया साथियों से भी मिल सकेंगे, बात भी कर सकेंगे। तो जब पहली बार 95 दिन बाद वो बात करेंगे मीडिया उस पर, ठीक, तो वो मैं दावे से कहता हूं कि वो मियां साहब जो 4 साल बाद आके उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर कबूतर फड़फड़ा के वो जलसा किया था ना, उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव होगा। जब इमरान खान साहब खाली मीडिया से 2 मिनट भी बात कर लेंगे तो वो इससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव होगा। और अब एक और चीज देखनी है जनाब, अभी तक तो चीजें स्मूथली चल रही हैं, और जो एंटी इमरान साफती टोला है, ये जो लौंडे लपाड़े हैं, ठीक, ये अब बगले बजा रहे हैं। ये इस बात पे बगले बजा रहे हैं चूंकि इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो यही काजी फायज ईसा साहब थे, ये उस वक्त अपने केसेस भुगत रहे थे और अदालतों का सामना कर रहे थे। इनके खिलाफ इमरान खान साहब ने रेफरेंस भेजा था, और आज वो चीफ जस्टिस हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो अदालतों को फेस कर रहे हैं। तो ये साफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये ख्वाहिश ये जाहिर कर रहे हैं, और ये ख्वाहिश रखते हैं कि जनाब जिस तरह से काजी फायज ईसा ने जो है उनकी मुखालफत इमरान खान साहब ने की, अब इमरान खान साहब की मुखालफत काजी फायज ईसा साहब करें। और बज़ाहिर ये उनको पैगाम भी दे रहे हैं कि भाई इमरान खान साहब ने आपके खिलाफ रेफरेंस भेजा था, अब आपने इनको रिलीफ नहीं देना। लेकिन यहां बात होगी उसूल पसंदी की। यहां असल जनाब उकदा खुलेगा, असल जनाब तस्वीर सामने आएगी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठे शख्स की, कि क्या वो अपनी जाती पसंद नापसंद और जाती गरज और जाती बदलों और इंतकाम पर यकीन रखता है, उसको सामने रखता है, या फिर कानून इंसाफ, उसूल पसंदी, कानून पसंदी को सामने रखते हुए जो है इन चीजों को आगे लेके चलता है। तो ये उस मनसब पर बैठे शख्स, क्योंकि इमरान खान साहब ने उस वक्त एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजा था, और हालांकि उन्होंने कहा था कि जी ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, उन्होंने एडमिट किया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई मुझसे भिजवाया गया। अच्छा, तो दूसरा ये कि उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक, और अब वो उस काजी फायज ईसा के पास नहीं जा रहे, अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के पास जा रहे हैं, चीफ जस्टिस के पास जा रहे हैं, किसी इंडिविजुअल काजी फायज ईसा के पास नहीं जा रहे। अब ये भी देखना होगा कि जनाब वो किस तरह से इस अपनी सीट को, अपने ओहदे को और इन सारी चीज़ों को टैकल करते हैं और जस्टिफाई करते हैं। तो दोस्तों अब ज़्यादा वक्त नहीं है, डेवलपमेंट जिस तरह मैंने पहले आपको बताया तो बड़ी तेज़ी से हो रही हैं, तो हमने उनको लम्हा बलम्हा डिस्कस करना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।